एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग करूंगी। आप जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा आने वाले समय में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी मेरे पास आई थी कि मैं इस टॉपिक पर रीडिंग करूं, तो मैंने सोचा ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है तो इसके लिए रीडिंग कर देनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखेंगे हम। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ वही मैसेज लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और किसी भी तरीके का कोई बड़ा डिसीज़न लेने से पहले मैं यही आपको कहना चाहूँगी कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर करवाएं, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। और आपकी कमेंट्स जो होते हैं, आपके जो लाइक होते हैं, मेरे लिए बहुत प्रीशियस होते हैं। एंड येस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे मिलेगी। मैंने अपना नंबर शेयर करा है, तो प्लीज़ फ्रेंड व्हाट्सएप पे ओनली मैसेज ही कीजिएगा। कॉल्स अलाउड नहीं है किसी भी तरीके की, ठीक है, ना ही नॉर्मल कॉल ना ही व्हाट्सएप कॉल। तो सिर्फ मैसेज कीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पर्सनल रीडिंग के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके कैंसर्स, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है। जिस भी पार्टनर से आप डील कर रहे हैं, कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच एंजल्स। मेरे जितने भी व्यूवर्स कैंसर्स कर्क राशि वाले देख रहे हैं, वो जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हैं, कैसा रहेगा उनका रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बाबा। थैंक यू कैंसर। ओके जजमेंट। ओके हैंडमैन की एनर्जी। चलिए कुछ देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा। कैंसर्स, यहाँ ना मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग किसी मैसेज की वेट कर रहे हैं। किसी क्या कहते हैं, अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, क्योंकि हम रिलेशनशिप रीडिंग कर रहे हैं। अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप कुछ वेट कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ मैसेज या फिर किसी कम्युनिकेशन का वेट हो रहा है। किसी कोई काम कर रहा था या कहीं कोई बात आपने पहुंचाई थी, उसका वेट हो रहा है। किसी को आपने कुछ बोला अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, वहाँ से कोई मैसेज आना है। या मैं कहूँगी या ये एक वो एनर्जी है, ये इस तरह की एनर्जी है कि अप्रूवल टाइप मिलना, समझ रहे हैं, अप्रूवल का वेट होना। बेसिकली ये कुछ ऐसा कुछ मैसेज दे रहा है। ये पास्ट में जो मुझे दिखाई दे रहा है आपका 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। कुछ हार्ट ब्रेक होना, कुछ ऐसा होना, दिल को कोई चीज़, कोई बात दुखना, कुछ ऐसा होना, कोई रिग्रेट होना या फिर किसी का धोखा मिलना, कुछ ऐसी एनर्जी है, ठीक है। कोई स्ट्रॉम आना, क्योंकि अगर आप ये देखें, या मेरी एकदम से एनर्जी एनर्जी इधर चली गई। ये आप देख रहे हैं जैसे कोई झटका लगना, कोई झटका लगा आपको और कोई किसी चीज़ का धोखा मिला। और ये एनर्जी ऐसी है एकदम से जजमेंट की। ओके, जैसे कि आप ये मान रहे हैं कि जो मेरे साथ हुआ, अब उसके एवज में या क्या बोल सकते हैं आप उसे, या उसके एवज में आपको क्या मिला, आपके लिए क्या है अब। ओके, तो ये समथिंग एक प्रार्थना टाइप है, तो आप उस चीज़ की वेट कर रही हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी अनाउंसमेंट की वेट
किसी मैसेज की वेट, कोई इन्फॉर्मेशन मिलना, किसी का अप्रूवल मिलना किसी बात को लेकर के। ओके, थैंक यू। मैं कुछ क्लैरिफायर्स लूँगी। हाँ, बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अभी बहुत कुछ झेल रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, बहुत फाइट्स चल रही हैं, बहुत स्ट्रगल चल रहा है। येस, आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं, यहाँ पे बच्चा भी इन्वॉल्व है, बच्चा या बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। येस, यहाँ पे भी बच्चा है, ठीक है। तो येस, कुछ लोगों के यहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हैं, ठीक है, बच्चे हो सकते हैं, आई मीन तो ये आपके रिलेशनशिप में ना कुछ लोग इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, और अब ये समय आ रहा है आपका एक बेहतरी की तरफ मूव करने का, समझ रहे हैं। और मैं ये देख रही हूँ, इसको देख करके मुझे ये जो वाइब्स आ रही हैं कि हमने बॉटम ऑफ द डेक देखा था ना, जब मैंने ये शफल करा था, हमने बॉटम ऑफ द डेक देखा था हैंग्ड मैन। तो चीज़ें स्टक थी, आगे नहीं बढ़ रही थी आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। देखिए, अपनी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखिएगा, ये मैं एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो क्या मैटर है क्या नहीं है। तो चीज़ें स्टक थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ वो मूवमेंट। पेज ऑफ वॉन्ड्स है ना, आगे मूवमेंट हो रही है इस वक्त में। हो सकता है आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा हो, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, अपने स्पाउस के साथ हो सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ हो सकते हैं, या आसपास के कुछ लोगों के साथ हो सकते हैं। लेकिन उस वजह से क्या है, आपका रिलेशनशिप यहाँ पे एक, आपकी रिलेशनशिप में बहुत लहरें आ रही हैं, आपका रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हो पा रहा है, या आप अपने रिलेशनशिप में उस सुख शांति से नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं मूवमेंट देख रही हूँ, यहाँ पर डिवाइन, अगर आप देखें ये एंजल है, या डिवाइन वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आपकी ग्रोथ हो रही है रिलेशनशिप की। आप जो हैं एक स्टेबिलिटी की तरफ ग्रो कर रहे हैं। बेसिकली जो भी डिफ़िकल्टीज थी आपकी रिलेशनशिप में वो ख़त्म हो रही हैं। अभी भी जिस आप, मैं कहूँगी आप उन लहरों पर आई एम सॉरी फ्रेंड्स, अभी भी आप उन लहरों पर हैं, लेकिन आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। आप मूव कर रहे हैं, कहाँ मूव कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ। कुछ लोग हो सकता है अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आपका, तो आप अपने पार्टनर से मिलने आ सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है आपको अपने पार्टनर का वेट हो, बहुत वक्त से आप अपने पार्टनर से नहीं मिले हैं, ठीक है। मुझे ना यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो ये था, मुझे इसकी एनर्जीज देखनी है, प्लीज़ बताएं। ओके ओके, थैंक यू। क्या कुछ लोगों का मैरिज, मैं कहूँगी कुछ लोगों का यहाँ पे डिवोर्स हुआ है, कुछ लोगों का यहाँ पे डिवोर्स होके हटा है, कुछ लोगों का यहाँ पे रिलेशनशिप टूटा था, लेकिन अब ओके यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है मुझे, कुछ थर्ड पार्टी इशू नज़र आ रहा है। अगर आपकी लाइफ में वो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, अगर आपके पार्टनर मैरिड थे और कुछ लीगल इश्यूज चल रहे थे, यहाँ पे वो चीज़ मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। कुछ उसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे मैसेज मिलता हुआ नज़र आ रहा है। उस थर्ड पार्टी को लेकर के कुछ इनसिक्योरिटीज़ यहाँ पे नज़र आ रही थी, जिन्हें शायद आप या आपके पार्टनर जो है छोड़ करके आगे बढ़ चुके थे। बट मैं कहूँगी जो भी स्ट्रगल आप फेस कर रहे थे, जो भी इश्यूज आप फेस कर रहे थे, जो भी मैटर था आपका, आई डोंट नो, अब आप स्टेबिलिटी की तरफ ग्रो कर रहे हैं। और ये एक कम्युनिकेशन का ही कार्ड है, देखते हैं हम। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, वाह, ब्यूटीफुल। बैलेंस का कार्ड है, हार्मनी का कार्ड है, और इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है,
या गुड कर्मा का भी कार्ड है। मैं वन और कार्ड देखना चाहूँगी। यस, यहाँ पे कुछ लोग डेफिनेटली मैरिड है, डेफिनेटली यहाँ पे मैरिड हैं। या चीज़ें चेंज होंगी, या एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ न्यू ऑफर आ सकता है, ठीक है। सब न्यू ऑफर से ज़्यादा मुझे यहाँ पे हीलिंग नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। और जो भी भार था, अगर आपके कर्मा के रिगार्डिंग, क्योंकि ये एक गुड कर्मा का कार्ड होता है, आपने अपनी तरफ से गुड कर्मास करे हैं अगर कैंसर्स, ठीक है, बिलीव मी, यहाँ पे वो सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, उसके रिगार्डिंग आपके लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है। जो भी बोझ लेकर के, जिस भी चीज़ का ये बोझ था ना, जो भी लड़ाई झगड़ा, थर्ड पार्टी सिचुएशन या इंस्टेबिलिटी जो भी था, वो सब खत्म हो रहा है। आपका समय बदल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे। चीज़ें बदलाव में आ रही हैं। ये क्या बदलाव आ रहा है, ये क्या न्यूज़ आ रही है, जो आपने कर्मा जो किया ना, उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और यहाँ पे या मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है गुड कर्मा है कुछ लोगों का यहाँ पे, जिसका उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। ये सिचुएशन 10 नंबर की एनर्जी है और न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी है। जो भी बोझ तले आप दबे जा रहे थे, जिस भी चीज़ का आप अपने रिलेशनशिप में बोझ लेकर के चल रहे थे, वो बोझ अब ख़त्म होने जा रहा है, ठीक है। आपकी स्थिति, आपकी जो सिचुएशन है वो बदल रही है। आपको वो गुड कर्मा अगर आपने करा है तो मैं कहूँगी वो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, ठीक है, जिन्होंने भी गुड कर्मा करा है, ठीक है। मैं दोबारा से फोकस करके बोलना चाहूँगी, जिन्होंने भी गुड कर्मा करा है, ओके। और यहाँ पे यस, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक मैं कहूँगी आपका रिलेशनशिप, आपकी जो लव लाइफ है वो रफ्तार पकड़ेगी, हीलिंग होगी आपकी, ठीक है। आपके हार्ट चक्रा हील होगा, यूनिवर्स डिवाइन ही करेंगे यहाँ पे आपके हार्ट चक्रा को हील। और कुछ लोगों का यहाँ पे मैं देख रही हूँ स्पिरिचुअली एनलाइटनमेंट, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होना कुछ लोगों का। ये जो भी फेज आप मतलब क्या कहते हैं उसे, कि इसे जंप करके आगे जा रहे हैं ना, समझ रहे हैं, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। कुछ लेसन्स आपको लर्न करने थे, वो लेसन्स आपके द्वारा लर्न किए जा रहे हैं तो आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। और तभी यहाँ पे आपकी वो ग्रोथ नज़र आ रही है। एक बहुत ही प्योर पर्सन आप बन करके उभरने वाले हैं। स्पिरिचुअलिटी में आपकी बहुत ग्रोथ होने वाली है। एंड येस, अगेन मैं बोलूँगी, यहाँ पे भी मैसेज कार्ड है और ये भी मैसेज ही कार्ड है। तो आपके लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रही है, जो आपको जिससे कहते हैं ना कि खुशी के आंसू आ जाना, जैसे कि कोई बोझ ख़त्म हो जाना, कि ये अब हम खुल करके जी सकते हैं, हमारे रिलेशनशिप में अब कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, कहने का ये मतलब, ठीक है। विद दी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये है आपकी, ओके नहीं, ये ही नहीं है सॉरी, एक्चुअली आपकी में बहुत सारे स्प्रेड निकल गए तो मैं भूल गई। ओशो ज़ेन आपको क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू एंजल्स। ओशो ज़ेन कार्ड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? वाओ, टोटलिटी, एक दूसरे का साथ देना, ये मैं कार्ड लेना चाहूँगी। अपने पार्टनर का साथ दीजिए डियर, जिससे भी आप डील कर रहे हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू कैंसर्स के क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल। देखिए, कुछ लोग हैं आपके अराउंड में, मैं जैसे कि बोल रही हूँ ना कि कुछ है यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ लोग हैं यहाँ पे आसपास जो आपके बुरे में हैं, ठीक है। आपके पीठ पीछे कुछ और, या आपकी बुराई में है बेसिकली। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं, आई हिट दिस कार्ड, ठीक है, डिटेल में नहीं जाऊँगी। आपके रिलेशनशिप को हिलाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। देखिए, हो सकता है कुछ सिचुएशंस ऐसे चल रही हो कैंसर्स, आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा कट गए हो, या कभी आप लोगों का रिलेशनशिप डगमगा जाता होगा। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, अपने पार्टनर का साथ दीजिए, ठीक है, विश्वास रखिए, ठीक है। चाहे आप हो या आपके पार्टनर हो, अपने पार्टनर पे विश्वास रखना है आपको, उनका साथ देना है। डोंट वरी,
थोड़ा सा समय ऐसा है, छट जाएगा, ये भी बादल छट जाएंगे, अच्छा समय आएगा। अपनी इनर वॉइस को सुनिए, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है उस लाइट तक जाइए। अपनी इंट्यूशन को ओपन कीजिए, ठीक है। ऑलरेडी कैंसर्स, मैं ऑलवेज कहती हूँ, बहुत इंट्यूटिव होते हैं, ठीक है। ऑल कैंसर्स आर वेरी इंट्यूटिव। अपनी इंट्यूशन को सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत क्लियर चीज़ें बताती हैं। क्यों नहीं सुनते आप डियर? अपनी इंट्यूशन की सुनिए, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको बताती है बहुत कुछ चीज़ें। तो अपने पार्टनर से अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना है, ठीक है। चीज़ों को गहराई तक जाकर देखने की ज़रूरत है। बियॉन्ड इल्यूशंस आपको यही बोल रहा है। या 20 नंबर और 10-10-20, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है, बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में चीज़ें स्टेबल होने जा रही हैं। एक मैं कहूँगी, अगर आप ककून में थे, आपका रिलेशनशिप यूँ बंधा हुआ था, मतलब एक बाउंड्रीज़ में था, तो अब आप लोग खुल कर के जिएंगे, एक खुल कर के अपने एक दूसरे के साथ प्यार को जाहिर करेंगे और खुल करके वो ज़िंदगी जी पाएंगे। ये वो एनर्जीज़ मुझे मिल रही हैं, क्योंकि बटरफ्लाई क्या होती है, पहले ककून में होती है, फिर वो बटरफ्लाई बनती है, खुल करके हवा में उड़ती है, सांस लेती है। तो यस, मुझे ये एनर्जीज़ भी मिल रही हैं कि हो सकता है अभी तक कुछ ऐसा घुटन हो, कुछ ऐसी एनर्जीज़ थी कि आप ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे, खुलकर जी नहीं पा रहे थे, कुछ बर्डन्स थे। तो डोंट वरी, वो बर्डन्स जो हैं ख़त्म होने वाले हैं आपकी लाइफ में आने वाले समय में, ठीक है। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, और ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ना, उसमें अपने पार्टनर का साथ दीजिए और उसके साथ ही साथ डिवाइन का भी साथ दीजिए। थैंक यू। और ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। ओ माय गॉड, देखिए आपका आउटकम का कार्ड। यस, कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, कुछ रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टीज़ है। डोंट वरी, द स्टार का कार्ड है। डिस्टाइंड हैं आप लोग, डिस्टाइंड है। आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस किया जा रहा है, आपके स्टार्स को अलाइनमेंट में लाया जा रहा है। कुछ जगह अभी ऐसी है जहाँ इमोशंस, या फिर मैं कहूँ जहाँ भी काम करना बाकी था, उन पर काम किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। आपको यही डिवाइन बोल रहे हैं, आप लोग डिस्टाइंड हैं। द स्टार का कार्ड है। होप नहीं खोनी है, ये होप का भी कार्ड होता है। आपको अपने रिलेशनशिप में होप नहीं खोनी है, सब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, काम जारी है, अलाइनमेंट में आ रही हैं चीज़ें। डोंट वरी, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको बताती है, क्यों नहीं सुनते हम, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की सुनिए। तो ये थी आपके लिए रीडिंग कैंसर्स। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज मिला हो, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।